थोड़ा सा मोर विजिलेंट रहिएगा तो करेंट आपका तैयार होगा। करेंट कभी भी पढ़ाया उस तरीके से नहीं जा सकता है कि जैसे एक विषय होता है, करेंट एक प्रवृत्ति है। चलिए ऐसा करते हैं, जो कुछ नए लोग आ गए हैं, हम इस किताब का नाम एक बार पढ़ देते हैं और आप लोग फिर से इसको सुन के और बताइएगा कि इसमें से कितना आपको याद रहा। ठीक है, मतलब ये जो किताब है ना, पढ़ लो। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तकें। ठीक है, हिंद स्वराज, सत्य के साथ प्रयोग और यंग इंडिया, 3 किताबें महात्मा गांधी। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, मेरी कहानी, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। इंडियन फिलॉसफी, राधा कृष्णन। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। आनंद मठ, देवी चौधरानी, वो सेम। मदर इंडिया, कैथरीन मेयो। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग्स, सरोजिनी नायडू। अ लाइफ डिवाइन, श्री अरविंदो। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरविंदो। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, अंबेडकर। शूद्रों की खोज, अंबेडकर। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन और राम मनोहर लोहिया। समाजवादी क्यों, राम मनोहर लोहिया। गीतांजलि, द पोस्ट ऑफिस, द क्रिसेंट मून, गोरा, होम एंड द वर्ल्ड। इसमें गोरा से आपको याद आ जाएगा कि यह रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अच्छा, तो ये बढ़िया किताब भी है। भवानी मंदिर, वरिंद्र कुमार घोष। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन चिरोल, बहुत ही फेमस किताब है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त, ये भी बहुत अच्छी किताब है। अभ्युदय, हिंदुस्तान और लीडर, मदन मोहन मालवीय। याद रखिएगा, सवाल बनने की क्षमता है इसमें। अभ्युदय, हिंदुस्तान और लीडर, क्योंकि आप मदन मोहन मालवीय को के अलावा किसी और का यदि नाम रहेगा तो मिस कर सकते हैं। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। इंडिया टुडे, रजनी पामदत्त। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, चितरंजन दास। हमदर्द और कॉमरेड, मोहम्मद अली। और कांग्रेस का इतिहास, पटाभी। किसका? कई किताबें हैं। एक अभी वर्तमान के राइटर हैं विद्या निवास मिश्र, जिनका कार एक्सीडेंट में कुछ दिन पहले देहांत हो गया। विद्या निवास मिश्र नाम था। 125 किताबें लिखी थी, 125। और वो लोग जब किताब लिखते थे ना तो एकदम मतलब तब गूगल वगैरह था नहीं कि कॉपी पेस्ट करके अपने जैसे काम कर लें, तो बहुत सारी किताबें पढ़ के फिर उसमें से कुछ कुछ निकाल के फिर किताबें लिखना पड़ता था, या फिर अपनी बातों को लिखते थे। फिर भी 125 लिख दिए थे, बहुत विद्वान आदमी थे ना। हाँ, सही बात है, एक किताब पढ़ना बहुत मुश्किल। ये जो स्वतंत्रता आंदोलन का जिसमें जिक्र है या उससे जो प्रभावित है वो उन किताबों का नाम है। ये इसमें भी कुछ कम ही है, सेलेक्टेड है। कई लोग थे। भवानी मंदिर जो है, क्रांतिकारी आंदोलन जो भारत में हुआ उसका एक मतलब क्या बोलते हैं, एपिटोम टाइप का था, उसका एक संकेत चिन्ह टाइप का था भवानी मंदिर। अभिनव भारत, ये सब उसी कैटेगरी का, तो उसी कैटेगरी का है। क्रांतिकारी आंदोलन का एक केंद्र में रहा है अभिनव भारत संस्था और भवानी मंदिर। चलिए, तो याद हो गया? याद हो गया? उस दिन हम कुछ फार्मूला बताया था ना इसका याद करने का, उससे तो बहुत कुछ याद हुआ था। फार्मूला को बोलते कि अपने से भी कुछ बड़ा कीजिएगा या कुछ नया कीजिएगा। ऐसे गांधी जी बोले, क्या बोले गांधी जी? हिंद आज़ादी के लिए सत्य के साथ प्रयोग किया। आज़ादी के लिए सत्य, मतलब स्वराज के लिए, हिंद स्वराज के लिए मैंने सत्य के साथ प्रयोग किया। और क्या किया? और ये तब यंग इंडिया मेरे पीछे आया।
तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि आपको तो इंडियन स्ट्रगल दिखता ही नहीं है। तो वहीं पे नेहरू जी खड़े थे, वो बोले कि इंडियन स्ट्रगल ये तो हम लेटर्स भी दिखाए, अब मेरी कहानी भी बताए, इनको डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अलावा कुछ बुझाता ही नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो क्या क्या बातचीत हुआ तीनों में, इन तीनों को बताओ। हाँ, अब और बंच ऑफ लेटर्स भी हो गया। हाँ, और हिंद स्वराज, यंग इंडिया और डिस्कवरी ऑफ। ठीक है। तो लाजपत राय बोले कि हम बहुत अनहैप्पी हैं। क्यों भाई? तो आज़ादी का समय है, पार्टीशन का बात चल रहा है, अम्बेडकर जो है शूद्रों की खोज कर रहे हैं। तो पार्टीशन ऑफ से संबंधित किताब है अम्बेडकर जी की, और शूद्रों की खोज भी है। ठीक है। तो ऐसे करके बातचीत में सबका कर दीजिए तो खूब अच्छा हो जाएगा, नहीं जाएगा। जैसे न्यू इंडिया किसका लिखा हुआ है? और रजनी पाम दत्त ने कौन सा किताब लिखा है? इंडिया टू। और इंडिया लगा के कोई किताब है इसमें? महात्मा गांधी। और इंडिया करके देखिए, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस है, इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन चिराग। तो इंडिया वाला सॉन्ग्स ऑफ इंडिया भी है, वो किसका है? देखिए, ब्रोकन विंग्स एंड सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू, क्योंकि सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता था। सरोजनी नायडू एक बार भाषण दे रही थी तो बंद हो गया, साउंड चला गया, लाइट नहीं थी, तो वो बिना माइक के बोली और आखिरी आदमी तक सुनाई दिया। इतना शार्प उनका आवाज़ था, पिच बहुत शार्प था। एक बार हम गए थे भाषण देने के लिए, वहाँ पर कालिदास समारोह होता है उज्जैन में, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तब से हमको सेलेक्ट किया गया था भाषण देने के लिए। तो सब लोग भाषण दे रहे थे, और जो आप रेडियो पे कभी संस्कृत में सुने होंगे, जो न्यूज़ सुने संस्कृत में कभी रेडियो पर, बलदेवानंद सागर, उसमें तो वो लोग निर्णायक मंडल में थे, जो रेडियो के प्रवाचक वगैरह थे। अब मेरे ही भाषण के समय में लाइट चली गई, अब पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ। श्री मंगल सिंह सुमन वहाँ के वाइस चांसलर थे, वो बैठे हुए थे वहीं पर। हाँ, विक्रम विश्वविद्यालय है ना, तो उसी के वो वाइस चांसलर थे। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, चढ़ी पेड़ में हुआ गिरी धम में से मैं। नहीं, बहुत अच्छा उनका रिदमिक। तो हाँ, वो तो वो लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, मतलब कपिल देव द्विवेदी और बड़े बड़े हस्ताक्षर जिनका नाम हम लोग सुनते थे। अब हमको सरोजनी नायडू का ये बात याद आ गया, प्रकरण की लाइट गया तो क्या हुआ, मेरी आवाज़ आखिरी पंक्ति तक पहुंचेगी, हम भी रॉ में बोल दिया, भाषण दिए तो आवाज़ पहुंच ही नहीं रहा था। दिक्कत यही हुआ। अब क्या हुआ कि हम जो टॉप कर सकते थे भाषण में, हम 9th रैंक पर आए 100 लोगों में। संजोग ये रहा कि केवल लड़कियां ही हमसे आगे आई, मतलब पहला लड़का हम ही थे, लड़के लोग में फर्स्ट रैंक मेरा ही था, लेकिन 8 लड़की हमसे आगे थी, उसमें भी कश्मीर की एक लड़की टॉप कर गई थी। तो हमसे पूछा गया, और उस समय अब क्या है ना, आदमी कम एज का होता है तो कुछ भी बोल देता है। अभी शायद पूछा तो ऐसा नहीं बोलते। तो बोला कि आपको लगातार लड़कियों को पुरस्कार मिल रहा था, चूँकि 10 तक पुरस्कार मिलना था, पुरस्कार हमको भी मिला, तो कैसा लगा? तो हम बोले कि जैसे कमल खिलता है ना वैसा ही लगा। उसके आगे पीछे कुछ नहीं बोले। बाकी फिर वो हेडलाइन बन गया अगले अखबार में, भोपाल में जो छपा, कीचड़ नहीं बोले थे, कमल ही बोले थे। कि अचानक से जब मुझे अपना नाम सुनाई दिया तो लगा कि कमल खिल गया। अब कहाँ खिलेगा अब तो समझ ही सकते। ठीक है, चलिए। तो इंडिया विंस फ्रीडम में भी इंडिया है, इंडिया टुडे में भी इंडिया है, इंडिया डिवाइडेड में भी इंडिया है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इट। तो इंडिया वाले को एक बार याद करें, केवल इंडिया वाले को याद करें। हाँ, जितना में इंडिया है उसको याद कीजिए, उसी को पूछेंगे, इंडिया के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। अभी हम टेस्टिंग के लिए याद करवा रहे हैं। अभी मेहनत लग रहा है, बाद में बहुत आसान लगेगा। परीक्षा में कितना हलवा लगेगा ना, पता नहीं चलेगा। कांग्रेस देख रहे हैं कितना आसान हो गया। अभी आपको वायसराय भी सारा उतना आसान हो गया था, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो
देखिए रेगुलर काम कीजिएगा ना तो सब भैया पीछे छूट जाएंगे। यदि भैया रेगुलर नहीं होंगे तब, और वो रेगुलर होंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे। ठीक है, विद्यार्थी नहीं बनना है, परीक्षार्थी बनना है। यंग इंडिया, इंडियन स्ट्रगल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडियन फिलॉसफी, इंडिया डिवाइड, राधा बेंदोरो जी, राधा कौन बोल, दादा बेंदोरो जी गलत, राधा कृष्ण। तब इसको टिक कर लीजिए, जो जिसमें गलती हुआ ना यहाँ गोला लगा लीजिए एक ठो, कि आपको कभी भी गोला दे सकता है। इंडिया डिवाइडेड, गुड। इंडिया विंस फ्रीडम, अनहैप्पी इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, फिर मदर इंडिया, बोलिए, बोलो, तुम बोलो। ठीक है, अब ये नहीं कि दूसरा बोल रहा है तो हम उसी में हूँ कर दिए तो म्यूजिक नहीं मिलाना है, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम इंडिविजुअली एक एक आदमी से पूछेंगे। वही करता है। ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरविंदो। ठीक है, और क्या है, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। ये देख के नहीं बोलना है उसमें, फिर याद नहीं होगा। तुम देख के बोल रही हो, देख के नहीं बोलना है। जब 5 मिनट हम रुके क्यों थे, देखने के लिए, फिर रुक। चलिए, इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन चिरोल, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल, हाँ वो शिरोल भी बोलते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया, इंडिया टुडे, इंडिया फॉर इंडियंस, खत्म, इंडिया वाला सब खत्म हो गया। कांग्रेस का इतिहास तो सबको याद हो गया है, कोई दिक्कत। हमदर्द, यही जीना रिकॉर्ड हो रहा है, फिर उसको हटाना पड़ता है, बहुत परमेश्वर जी का काम बढ़ जाता है। कॉमरेड, ठीक है। चलिए, हिंदुस्तान लीडर और अभ्युदय किसकी रचना है? ठीक है। नील दर्पण बहुत बहुत फेमस है। भवानी मंदिर, गीतांजलि, द पोस्ट ऑफिस, द क्रेसेंट मून, होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है, गोरा, ठीक है। अ नेशन इन मेकिंग, गुड, एस.एन. बनर्जी है। और जो विजयलक्ष्मी पंडित बोले तो उनका क्या था? बोलिए, विजयलक्ष्मी पंडित ने क्या लिखा? एक वर्ड बता दीजिए उसमें से। हाँ, द स्कोप ऑफ हेवन, ठीक है। ये लोग कल भी पढ़ा था ये वाला? हाँ, कल भी पढ़ा। कल कांग्रेस का हुआ था, परसों पढ़ा था, परसों पढ़ा था, ये लोग बताए थे। शिवम आप बताइए कि 1 मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को किसने कहा था? बोलिए, माउंटबेटन ने, ठीक है। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? बोलो, गुड, ठीक है। महात्मा गांधी को बापू कहने वाले कौन 2 लोग थे? बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को गुरुदेव किसने कहा था?
रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी, बोला कि तुम हमको इतना कह लो, तुमको भी कह दिए। ठीक है, सवाल क्या है, महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? गुरुदेव 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 गुरुदेव। तो ऐसे देखने से भी लगते हैं। पर्सनालिटी तो है ही रविन्द्रनाथ टैगोर का, पर्सनालिटी का तो कोई जवाब नहीं। और ज्ञान का भी देखिए, दो हमको इतिहास में मतलब जिससे नहीं मिले हैं, एक आदमी बहुत प्रभावित करता है, वो आदमी का नाम है लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, हम जब पढ़ते थे 7वां 8वां 9वां में, जब किताब जैसे नहीं होता कि छठा में होगा 7वां किताब पढ़ने के लिए अलग होती है, 8वां 9वां, तो लियोनार्डो दा विंसी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था कि वो व्यक्ति किताब भी लिख ले रहा है, पेंटिंग भी कर ले रहा है और हवाई जहाज उड़ा ले रहा है। हाँ, विंसी का हवाई जहाज के साथ तो इतना मतलब मल्टीपल टैलेंट। कहने का मतलब देखिए, एडिसन जितने वैज्ञानिक हुए ना, उसमें थॉमस अल्वा एडिसन से ज़्यादा प्रभावित कोई नहीं करता है। भले आइंस्टीन का नाम है कि उनका दोनों ब्रेन का सॉकेट एक्टिव था, तो वो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन मेहनत से कोई बढ़ा है आगे तो वो एडिसन है। बहुत तो 1000 पेटेंट है, 10,000 बार फेल किए थे। 10,000 बार फेल करने के बाद भी बंदे के पास 1000 पेटेंट है। आज जो रोशनी में हम लोग हैं, वो एडिसन का देन है। और बहुत सारी चीज़, ग्रामोफोन हैं देन, बहुत छोटा मतलब। और वो आदमी उसको जब बोले कि अखबार बेचने का काम शुरू कर दिए थे, तो सोचे कि जल्दी मेरा अखबार पहुंचे, इसलिए ट्रेन में ही छाप लेंगे। तो एक इसे सेट करके गार्ड से, और उसी में अपना छापने लगे, तो उनका स्याही गिर गया। अब उस स्याही से वो पूरा ख़राब हो गया, तो उस गार्ड ने उनको एक झापड़ा मार दिया, तो बहरे हो गए। और बहरा जो होना जो है उनके लिए कितना बड़ा नुकसान होता है, और वही बड़ा वरदान बन गया कि कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा, अपना काम पे लग गया पूरा। ये चीज़ ठीक है ना। ये ठीक, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ये नेताजी वाला भी आप लोग का हो गया है, गीता ये आपको बुक वाला भी हो गया।